मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना था कि उन्होंने तथ्यों को सामने लाया और उसको गलत संदेश जाने से रोका है। और कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने जो पहले से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, उन लोगों ने उसको एक तो मेरा समाज कमज़ोर है और पढ़ा लिखा कम है, उसको गलत मैसेज देने का काम किया गया। उस पर तथ्यों के आधार पर जो भी था, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपनी जनता, अपने समाज को, देश को, सरकार को भी, और जो एजेंसियां हैं स्वतंत्र जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है, उसको हम जो है उसको आपके माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जो सही होगा वो तो जांच का विषय है। कल दिनांक 16/2/2025 को दिन रविवार को निषाद पार्टी के कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या का जो प्रकरण सोशल मीडिया पर सामने आया है, साथ ही आत्महत्या प्रकरण में मेरे और मेरे परिवार पर कई तथ्यहीन और व्यर्थहीन आरोप लगाए गए हैं। मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ कि जीवन अनमोल है, उसको अपने परिवार और समाज सेवा में लगाए रखना चाहिए। कल से लेकर आज तक न जाने कितने आरोप प्रत्यारोप मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। साथ ही एक तरफा मीडिया ट्रायल भी मेरे और मेरे परिवार के लिए किया गया। लेकिन मैं लखनऊ के वरिष्ठ और आप सभी पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संयम और धैर्य का परिचय देते हुए मेरे और मेरे परिवार का चरित्र हनन होने से रोका है। तो इस तरीके से उन लोगों ने गलत मैसेज डाल रहे थे। धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या मेरे लिए दुखद और झकझोर देने वाली है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि वो बच्चा मुझसे लड़ाई कर सकता था और करता भी था। जब उसे कोई गलत कोई गुमराह कर देता था तो फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से लड़ देता था। लेकिन जब उसे सही जानकारी मिलती थी तो फिर साथ हो जाता था, और साथ में था भी अभी। और लगभग लगातार से उसका साथ में आना ही बहुत लोगों को दर्द हो रहा कि अब हम उसे हम गुमराह नहीं कर पा रहे हैं। लगभग जब से वो सही चीज़ें जान गया, मैंने किताब में लिख दी, एविडेंस दे दिया, तब से वो सही बात जान गया। तो इसलिए अधिकारियों से लड़ाई कर लेता था, मतलब लड़ाकू टाइप का था, सामाजिक सामंतवादियों से भी लड़ाई कर सकता था, किंतु आत्महत्या जैसा कदम वो नहीं उठा सकता है। एक आदमी, हमें विश्वास नहीं होता कि इस तरह का कदम उठाया होगा। उस तरह की सोच रखने वाला वो था ही नहीं। मैं स्वयं इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं, और इस प्रकरण की जांच निष्पक्ष हो। जांच अधिकारी व पुलिस अधिकारियों से भी कहूँगा कि मेरे द्वारा इस प्रकरण में कुछ विषय रखे जा रहे हैं, उन विषयों को संज्ञान में लेते हुए जाँच की जाए। क्योंकि जाँच अधिकारी के सामने हमें अपने जो हमारे पास एविडेंस है वो पहुँचना आवश्यक चाहिए। धर्मात्मा निषाद की फेसबुक वॉल से जो मिला है उसमें मेरे द्वारा धर्मात्मा के सोशल मीडिया अकाउंट को देखा गया तो विगत 2 महीने से मेरे और मेरे परिवार निषाद पार्टी को लेकर एक भी विरोध में पोस्ट नहीं किया है। हाल ही में 13/1/2025 को निषाद पार्टी का संकल्प दिवस जो अधिकार यात्रा था, उस समय महाराजगंज गोरखपुर पहुंचने पर धर्मात्मा निषाद स्वागत में, रैली में, हर सब में था, और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, मंच पर थे, और तमाम देखा होगा आपने, उसने पोस्ट भी किया था। और मैं खुद ये समझने में असमर्थ हूँ कि अगर किसी व्यक्ति या मुझसे या मेरे परिवार से या मेरी पार्टी से कोई द्वेष भावना होती तो 1/2/2025 तक मेरे परिवार मेरी पार्टी की तारीफ क्यों करता। 13/1/2025 के बाद मैं गोरखपुर में नहीं गया हूँ बस, और तब से लेकर आज तक उससे मेरी बात भी नहीं हुई। और मेरे बेटे प्रवीण निषाद की लगभग 2 महीने से भी अधिक समय से उससे बात नहीं हुई है। और मेरे छोटे बेटे सरवन से 4/2/2025 को फ़ोन पर बात हुई थी। उसमें मैरिज यूनिवर्सिटी के समय पर बात इस संबंध में हुई थी कि उसे सालगिरह थी उसकी। धर्मात्मा निषाद की फेसबुक वॉल से विगत 2 महीने में मेरे और मेरे परिवार, मेरी पार्टी के लिए किए गए पोस्ट के स्क्रीनशॉट हम आप लोगों को उपलब्ध करा देते हैं इसे वीडियो के माध्यम से। कि सही उसने लिखा है कि पाए जाने की दृष्टि से भी जांच की जाए, क्योंकि धर्मात्मा निषाद पार्टी के प्रति पुनः लगाव से कुछ सामंतवादी लोगों का, जो भी निषाद पार्टी विरोधी लोग हैं, वह परेशान थे। वह नहीं चाहते कि धर्मात्मा पुनः निषाद पार्टी में आए और अच्छे आयाम को प्राप्त करें। धर्मात्मा निषाद का 14/1/2025 का पोस्ट है दर्शाता है कि निषाद पार्टी में आने से वो बहुत खुश था। और मैं पोस्ट को पुनः आपके साथ साझा करता हूं। ये वही पोस्ट है कि जो खून खौल रहा ललकार सुनाने आया हूं, और सोई हुई टीपू की तलवार को लगाने आया हूं। अब चौकन्ने हो जाओ ये सत्ता के शैतानों,
मैं निषाद राज का वंशज हूँ, दरबार हिलाने आया हूँ। ये उस दिन का वो जो रैली, महान रैली हुई थी, उस पर था, जिस पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि ये सभी तथ्य कम से कम जनता के सामने जाए, जांच एजेंसी के सामने जाए, और जो गुमराह करने वाले हैं वो भी कम से कम इन जो कहते हैं कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया के द्वारा तथ्यहीन जो है मैसेज डालकर लोगों को, जनता को गुमराह किया जा रहा है और अफवाह फैलाई जा रही है, उससे बचें और सही चीज़ जानें, और फिर जांच होने तक धैर्य रखें और जांच पर हमेशा विश्वास रखें, और कम से कम अपने विवेक से रखें कि वो साल भर से मेरे साथ था और कहीं भी मुझने निगेटिव पोस्ट नहीं किया। तो अचानक मैं तो 77 दिनों से बाहर हूँ, और 13 जनवरी के बाद एक दिन मैं गोरखपुर था, उसके बाद 16 तारीख से मैं बाहर आ गया। तब से लेकर लगातार मैं गोरखपुर गया ही नहीं, मैं कोई बातचीत नहीं है। तो इस तरीके की कदम उठाया हो, या फिर अभी जांच का विषय है कि ये कहीं ऐसे तो नहीं है कि जो आगे आकर इस मामले को मोड़ कर दो। मैंने कल ही बयान दे दिया था, और आज भी मैं खुद ही लिखा हूँ कि जांच है, जांच के लिए मैं एविडेंस दे रहा हूँ। उनके लिए मैं खुले आपके माध्यम से एविडेंस दे रहा हूँ पुलिस को कि जांच कराए। ऐसा कोई शायद व्यक्ति नहीं होगा कि खुद एविडेंस दे कि जांच होना चाहिए। भाई हम चाहते हैं कि हम एक समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कम से कम दाग लगाने वाले या आरोप लगाने वाले समझ जाएं कि आगे लगाएंगे तो क्या हश्र होगा। एक और भी अहम सवाल है इसी के साथ साथ, आज कल से विधानसभा सत्र शुरू है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की तैयारी? सपा कह रही है कि कुंभ और तमाम मुद्दों पे गिरेंगे। देखिए, विपक्ष के पास नकारात्मक राजनीति के अलावा कुछ है नहीं। आज के दिन में कुंभ एक ऐसा महाकुंभ है, दुनिया में एक बड़ा ये आयोजन है। घटना से हम सभी लोग दुखी हैं, बड़ी घटना है। उस पर जांच दे दी गई, जांच होने तक निश्चित रूप से लोगों को उस पर धैर्य रखना चाहिए। जांच संवैधानिक तरीका, संवैधानिक अधिकार है, और जांच के बीच में अगर कोई चीज़ चाहता बयान तो वो उचित नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, विधानसभा में लोगों को इस विकास के क्रम में लाया जाए, उसमें विपक्ष का सहयोग मिलना चाहिए। और आगे जो भी बजट सत्र है, बजट को आगे बढ़ाने का, बजट का सदुपयोग हो जाए, बजट सही दिशा में चले। ऐसा तो कहीं चर्चा में नहीं आया, लेकिन यह है कि निश्चित रूप से जो किसी भी भारतीय संस्कृति पर कोई कुठाराघात हो तो निश्चित रूप से उसको सत्य उजागर होना चाहिए। पुरातत्व विभाग का अपनी जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ कौन सी भारतीय संस्कृति पहले थी, बीच में क्या थी, आज क्या है, वो जांच का खोज का विषय होता है। वो अपना विषय, अपना काम कर रहे हैं, और सरकार हर एक विभाग का सहयोग कर रही है, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। हम कह रहे किसी को अगर कोई चीज़ पुरानी थी, उसमें नई हो गई, फिर और दूसरी हो गई, तो वो सही बात सही दिशा में जाए, जानकारी दिलाना सरकार की काम होता है। सर, समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभाएं हैं वो आपका पुतला फूंके और विरोध किए और नारेबाजी की आपके खिलाफ। देखिए, पहली बात तो तथ्यों के आधार पर लोगों को करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, एक पोस्ट देखने के बाद उनके मन में आक्रोश है तो उससे पहले क्या भी पोस्ट देखना चाहिए, और उससे पहले भी देखना चाहिए किस व्यक्तियों के साथ रहे और क्या उसका है, किसी का वो पोस्ट सही है कि कौन है। जब सबको मालूम पढ़े लिखे लोग कि एक व्यक्ति का अकाउंट जो है कई लोग चलाते हैं, और जो थोड़ा सा प्रतिष्ठित होता, मतलब आगे जो कार्य दायरा अधिक होता है, उसके कई लोग उसके अकाउंट ऑपरेट करते हैं। तमाम पोस्ट जो रही वो आपके फेवर में रही है, और उसके बाद जो लास्ट पोस्ट रही वो आपके अगेंस्ट रही। अब तो जांच का विषय है कि अब 8:30 बजे का घटना